मैं यही कहूँगी कि राजकुमार जी ने जो ये ऑर्गेनाइज किए अवार्ड्स लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए, उनके अच्छे काम को पहचानने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है कि हम आगे जाके और भी अच्छा काम करें। एंड आई एम सो प्राउड कि बंबीदा जी को हम लोग ने याद किया ऐसे। अब एक शुभ ओकेजन में उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी और कह रही थी कि काश मेरे फादर यहाँ होते हुए इतनी खुशी मिलती। राजकुमार जी ने जो अच्छा किया है, हम लोग हमेशा अवार्ड्स में जो जिंदा है उनको देते हैं, लेकिन किसी लेजेंड को उनके गुजरने के बाद ऑनर करना ये सबसे आज की खूबसूरत मोमेंट। और राजकुमार जी खुद इतने हंसमुख हैं कि उन्होंने अवार्ड्स की महफिल को बहुत ही अच्छा बना दिया। तो इट वाज अ प्लेजर टू मी। सर, आप क्या कहना चाहोगे? बॉलीवुड की नंबर 1 सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुंचे हमेशा मैम, आपके अवार्ड शो में क्या कहना? मेरी लाइफ की पहली थिएटर मूवी थी गदर। देखने को नहीं मिलता था, इतना काम था जिंदगी में। पहली मूवी थिएटर में जाके देखा गदर, 24 बार देखी है। और मैडम की अभी दूसरी गदर 2 आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। और मूवी आ जाने दीजिए, अगर हमारा कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो एक छोटा सा प्री लॉन्च हम हमारे फंक्शन में एकदम मैडम के लिए रखेंगे। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल से आए हैं। मैडम जिंदगी भर हम आपके ऋणी रहेंगे। आपका उपकार है हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा और नेल्सन मंडेला के साथ। अमीषा जी, हर साल ये अवार्ड्स और हर साल आप मुझे बुलाते हो, यही मुझे। अमीषा जी, गदर 2 को लेकर आप कितना एक्साइटेड है? नारा और सकीना को देखने आप कितने एक्साइटेड हो? तो उनके ही हम एक्साइटेड है। बस जितना प्यार आप लोगों ने पहली फिल्म को दिया, अगर उतना ही प्यार दूसरे को मिले तो गदर मच जाएगी। मैम, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे देश भर में अपना, चाहे वो साउथ की फिल्म है और डब हिंदी में आते और करोड़ों रुपए कमाते। आपको क्या लगता है हिंदी हर जगह एक्सेप्ट की जाती है तो हम हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज घोषित करने में? मैं चाहती हूँ कि हर लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज हो, बिकॉज इंडिया की ब्यूटी वही है कि वे आर मल्टी कल्चरल, वे आर मल्टी ट्रेडिशनल एंड एवरी लैंग्वेज, एवरी स्टेट, एवरी कल्चर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। भूल भुलैया का ट्रेलर मुझे भूल भुलैया का ट्रेलर जबरदस्त लगा। थैंक यू। ढेरों शुभकामनाएं नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को। आज जिन लोगों को सम्मान दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट्स इन डाइवर्स फील्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओए झिंगे आवाज़ दीजिए, ऐसी मेरा स्टाइल। सबसे पहले तो जो दिल को छू जाने वाला अवार्ड था, सबसे पहला अवार्ड उन महिलाओं को जिन्होंने दिन रात अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सेवा की। किसी ने वृद्ध लोगों की सेवा कर रही हैं कि मतलब ख़त्म नहीं हुआ उनका ये प्रयास। कोई उन महिलाओं को ढेरों सम्मान। और आई अपलॉड द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन फॉर ऑनरिंग right at the start of the function those wonderful, those deserving ladies who have done so well, who are doing such wonderful work. So congratulations to all of you for doing such fantastic thing. और मैं एक बार और आपको बताऊं कि मैं बहुत बरस पहले शूटिंग कर रहा था और मैं वहाँ पर गया जहाँ पर नेल्सन मंडेला साहब को बंदी बनाकर रखा गया था रॉबिन आइलैंड में। उनके उस छोटे से सेल के अंदर गए जो अभी वो लोगों के दर्शकों के लिए बनाया गया है, वो देखकर, और एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से वो दूर देखते थे हमेशा कि किसी दिन मैं अपने इस मुल्क को आज़ाद देखूँगा। तो बहुत इस बात से कि उनके इस नाम को, उनके नाम से जिस प्रकार से ये सम्मान दिया जा रहा है लोगों को, बहुत ही
आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह का इनिशिएटिव राजेश सर ने लिया उसके ये आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि ये नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड डॉक्टरेट ये मुझे दिया गया है। इसके लिए मैं इस फाउंडेशन की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और जो लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये अवार्ड्स हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी। थैंक यू। सबसे ज़रूरी चीज़ फूड एंड वाटर के साथ साथ पीस की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि फाउंडेशन उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। मैम, काफ़ी हिंदी लैंग्वेज को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज घोषित होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदी हर जगह आप वो तो है ही, वो तो है ही। नहीं, हमारे गाने की बात नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग, और पूरे देश में वो तो हिंदी में बात तो करते ही हैं। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। थैंक यू। नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस है ही ना, तभी तो बात करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, नहीं वो तो है, बट एट द सेम टाइम जैसे अभी जापान के हैं तो जापानीज़ में बात करते तो इट्स एक्सेप्टेड। तो जो भी हमारी भाषा है तो उसका एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। Will make a strong impact on the young generation. It will make, of course, a very strong impact, because he's a great leader, and वो उनके जैसे महान leader, and NATO बोलो आप, anywhere United States of America बोलो, it's a huge, he is himself a pillar and an international leader, the greatest Nelson Mandela. And from बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं, and his givings and his sacrifices and his torture which he went through. So it's been a great thing that राजकुमार जी और सब आप लोग इंडिया में आके इतना अच्छा आप लोग ने एक शुरू किया नोबल पीस नेल्सन मंडेला जी के नाम से, and it will of course help, because see a lot of, you know, we should come forward with his doings and all, and we should make the next generation and make some good causes, good things for him, you know, keeping his name in mind and respect. हाँ जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज पापा के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और आई विश डैडी रहते हैं आज यहाँ तो ज़रूर आते, पर वो है, उनका आशीर्वाद है, और इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, इतना ब्यूटीफुल वे से उन्होंने सब रखा, सब कुछ इतना अच्छा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड, प्लेजर दैट दादा को भी उन्होंने इतना अच्छा अवार्ड दिया, मान सम्मान दिया, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से बप्पीदा को आपने यहाँ पर उनको डॉक्टर को बुला के फेलिसिट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी बोले कि बप्पीदा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो तो है, कहा एक बात कि टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी एक दिन, सही बात, टीवी मोबाइल सब चला जाएगा, लेकिन बप्पीदा के गाने अमर है, अमर थे, अमर रहेंगे। वो है हमारे साथ, बप्पीदा का म्यूजिक हमारे खून खून में है, रग रग में है। आज नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड के लिए सुनहरा दिन है, सुनहरा मौका है, क्योंकि उनकी ट्रिब्यूट के समय उनका घराना हमारे साथ है, रीमा दी हमारे साथ हैं, और ऐसे ही मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होगा वो आइए, इस उपस्थिति में वो आए, यानी कि हम सोचेंगे बप्पीदा आ गए हैं। वेलकम बप्पीदा, मैं एक बार स्वागत करता हूं। उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं, और इस साल का पहला मरणोत्तर पुरस्कार महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट आज नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे दिया है। मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ, जो आज दीदी आशीर्वाद हमारे ऊपर रखे। आपके भाई ये छोटे हैं, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। सेवा करने के लिए जिनको हमारी ज़रूरत है और ज़रूरतमंद है, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। मैं एक पॉलिटिकल घराने से हूँ। मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया, गरीबों की सेवा करो, अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा लाइफ में। अच्छा नहीं करोगे, अपने लिए जियोगे, अपने लिए खाओगे, अपने लिए मरोगे, तो ऊपर वाला भी उतना ही रखता है हर इंसान को। इस जीवन में अगर आए हो तो एक पर्पस के लिए आओ।
वो ऐसा कर दो कि बनने के बाद भी लोग आपको याद रखें कि कोई ज़रीन मनचंदा पैदा हुई थी। यंगस्टर्स जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जब वो पैदा होते हैं उनको लगे कि अगर हमको बड़े होके कुछ बनना है या बड़े होकर पार्टी करनी है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, हमें अपनी जनता के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, तो हम सोसाइटी को क्या देते हैं। पॉलिटिशियंस बने जा रहे हैं, नेता पैदा हुए जा रहे हैं, लेकिन देश वहीं का वहीं है। लेकिन अगर हम जैसा कोई भी इंसान, अगर हम लोग 100 रुपया भी कमाते हैं या 10,000 रुपया भी कमाते हैं, अगर हम लोग ये सोचें कि 10,000 में से हम लोग 500 रुपये तक भी लोगों की हेल्प कर देंगे, तो इस देश को अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन हर इंसान की सोच बदलनी होगी, हर इंसान को बदलना होगा। हर इंसान के लिए को प्रभावित करने के लिए मेरी जैसी किसी लड़की को या लड़के को पैदा होना पड़ेगा, जो हम जैसे लोगों को या यंगस्टर्स को प्रभावित कर सके कि यू कैन पार्टी, यू कैन ड्रेस अप, you can enjoy life, you can go abroad, you can have fun, but still you can love your country. आप लोगों की सेवा करो, उससे ज़्यादा आनंद, उससे ज़्यादा खुशी, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। थैंक यू। थैंक यू। जाओ भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक साउथ अफ्रीका के एक ऐसे इंसान जिनको भारत में भारत रत्न से नवाजा गया, इससे बढ़कर कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड नहीं है, उनके नाम पर एक ऐसा अवार्ड और लोगों को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो सोशली उन लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। और जिन लोगों को डॉक्टरेट से फेलिसिटेट किया गया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे आर गेटिंग ऑनरेरी डॉक्टरेट फॉर द डिफरेंट फील्ड। तो सोशली कहीं ना कहीं उन लोग को समाज में और एक अच्छा सम्मान मिलता है और हिम्मत मिलती है कि कुछ ना कुछ और अच्छा करें। आपको क्या लगता है कि आज आपको भी सम्मानित किया गया है? देखिए, कला, संस्कृति, थिएटर और एक्टिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर मुझे हिम्मत मिली है कि इतने सालों तक अलग अलग रोल किए हैं और कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी है, तो एक सम्मान और प्यार मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है। और इस तरीके की चीज़ें और ज़्यादा आपको प्रेरित करती हैं कि आप अपनी फील्ड में और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। हर जगह बात चल रही है हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने का, आपको क्या प्रतिक्रिया है? सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, सिनेमा की कोई भाषा नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आज आप देखें पिछले 10 सालों में जो रीजनल फिल्म्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से बूम किया है, जिस तरीके से काम किया है, मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप मराठी सिनेमा की बात करें, चाहे आप गुजराती सिनेमा की बात करें, पंजाबी इंडस्ट्री बहुत पहले से अलग अलग जगह फिक्स थी, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और अच्छे लेवल पे सिनेमा बनने लगा। तो सिनेमा की कोई भाषा नहीं है। हिंदी में एक बनाता है, कोई गढ़वाली में बना रहा है, कोई हरियाणा में बना सकता है। इस साल हमारी फिल्म को, जो हरियाणवी फिल्म थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो सिनेमा है, आप किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में अपनी बात, अपनी कहानी जो है उसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो अपनी बात, अपनी कहानी, स्टोरी टेलिंग कन्वे करने का सिर्फ एक माध्यम है, भाषा कोई भी हो। देखिए, आप और हम सब लोग शांति और अमन की सिर्फ कामना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है, लेकिन मैं वही वाली बात कहूँगा कि भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी, जिनके नाम पर एक ये फाउंडेशन है और लोगों ने कोशिश की, उन्हें नवाजा गया इसलिए क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका का गांधी जी कहा गया। और गांधी जी हमेशा पीस की बात करते थे, शांति की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। तो उन चीज़ों को सोचते हुए अगर इस तरीके की सोच को और आगे बढ़ा के स्प्रेड किया जा रहा है, उस चीज़ का और संदेश आगे दिया जा रहा है, ताकि आप में और हम सब लोग उस तरीके से संदेश और आगे लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे देश में, बल्कि समूचे विश्व में शांति का माहौल बने। हम चाहते हैं कि इस तरीके से ये संदेश सब तक पहुंचे। तो ये कोशिश है, एक ये प्रयास है और इसमें आप और हम सब लोगों को जुटना चाहिए। थैंक यू। Yeah, I am very thankful for all the award I have received today. All the sacrifices have come to the great opportunity and now to the achievement. I would like to thank my parents first of all my students and everyone who has supported me since day one till today and will keep supporting me ahead to very much achievements to come soon. Thank you. Thank you. Thank you, sir. क्योंकि मैं ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा
कोरोना में 1 लाख लोगों का इंसुलिन इंजेक्शन दिलवाया है। अंधा और बहिरा जो भी है पुअर लोगों के लिए काम किया है और 10 गांव और 10 स्कूल एडप्ट किया है। वो सब देखकर ही मुझे ये अवार्ड मिला है। मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ और सब आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। लोगों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। इवेंट है जहाँ पे एक्सीलेंस को रिकग्नाइज किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया जा रहा है। एंड आई विश द टीम ऑफ नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड कि ये आगे बढ़ते जाए, ऐसे ही अचीवर्स को सम्मान करें, ये ग्रुप को बड़ा बनाए जिसके कारण समाज, देश और दुनिया को फ़ायदा हो सके। थैंक यू। थैंक यू। मैम सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, डॉक्टरेट डिग्री मिली है, क्या कहना चाहोगे आज? कभी कभी कुछ मोमेंट लाइफ के ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरे सोशल एक्टिविस्ट एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए मुझे डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है, अवार्ड मिला है, बहुत जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। बस इतनी हिम्मत आप लोग देते रहना मुझे। इतना अच्छा नेक काम करना, कहाँ से पॉजिटिवनेस आती है आपको? आप ही लोग से आती है। पॉजिटिवनेस है ही, एक शक्ति भी है मेरे अंदर, वो जो हमेशा मेरे अंदर मुझे जगा के रखती है कि एरम तुम्हें हारना नहीं है, डरना नहीं है और आगे बहुत सारे काम करना है, अच्छे काम करना है। और आज डॉक्टरी डिग्री मिली है तो इस डिग्री अभी आपके नाम के आगे अभी डॉक्टर लगेगा तो इसको सम्मानित भी किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ये नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मुझे मिल पाया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजकुमार डाक सर का और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनका। और लास्ट कुछ दिनों से हम लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, और अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। आज सोशल मीडिया जिसको आप सिर्फ स्क्रोलिंग मशीन बना कर रखे हो, उसको ATM मशीन में टर्नअप करिए और अपनी एक नई इनकम शुरू करिए और अपने साथ साथ में अपने यूथ्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन नेल्सन मंडेला। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू सर।
आज नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड 22 का मिसेस चित्रा आस्वाद पाटिल फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आज मुझे ये अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए, जो कि मैं जेफ फाउंडेशन के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। विमेन एम्पावर्ड होना चाहिए करके बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन थ्रू माय पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड दिस NGO आई एम वर्किंग फॉर एक्चुअल वुमेन, जिसके लिए मेरे अंडर रूफ 250 SHG ग्रुप है, जिसमें 3000 to 4000 वुमेन हैं, जिनके लिए एक्चुअल में महाराष्ट्र शासन के जो टेंडर प्रोसीजर्स रहते हैं उनको फॉलो करके उनको एक्चुअल प्रोसीजर में लाके उनको एम्पावर्ड करने का काम किया है, जिसके वजह से 3 to 4000 लेडीज़ जो है जो SHG के ग्रुप में है वो एक्चुअल एम्पावर्ड है। उनका जो मुबदला जो रहता है वो भी हमारे फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है। सो आई एम वेरी प्राउड, आज के लिए मुझे नॉमिनी किया गया है और ये अवार्ड दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो है, जिनके वारस से हम वहाँ रहते हैं, और ट्राइबल एरिया जो जितना भी है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ट्राइबल एरिया के जो लड़कियाँ हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके लिए भी जेफ फाउंडेशन के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि आज के लिए मुझे नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड जो नॉमिनेट किया गया है। थैंक यू वेरी मच। Doing a lot of waste management thing, like especially we have treated more than 4 million tons of waste management across the country, which is very useful for current generation and also for future. Thank you. अभी तक शायद मेरे काम की वजह से मुझे मेरे दोस्त या घर वाले ही जानते थे, बट आज इस खिताब की वजह से शायद आप लोगों के ज़रिए शायद दुनिया जान जाए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर नेल्सन मंडेला फाउंडेशन कि मुझे इतने लोगों के बीच मौका दिया आने के लिए, और आप लोगों का भी इतने लोगों तक पहुंचने का मौका मिला है। शुक्रिया। विकास कुमार और आई एम फ्रॉम बिहार। बेसिकली डेल्कन होम्स वहाँ पे हमारी कंपनी है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ग्रुप का, बिकॉज उनकी वजह से ये मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर पूरे इंडिया में की जाए और अप्रिशिएट किया जाए जो काम करते हैं लोग सोशल। इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग अभी एक्टिव हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा, तो मैं मीडिया का भी बहुत थैंकफुल रहूँगा, बिकॉज इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरीके के कार्यक्रम मेरे ख्याल से हमेशा होने चाहिए, इससे लोगों को इंकरेजमेंट मिलता है, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं राजकुमार टाक साहब का, मैं प्रदीप यादव, मैं पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, और जितने भी मंत्री हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, इनका जिम्मे मेरे कंधों पे है। और जो कि आज संभाजी राजा साहब ने भी सबके बीच में बुला के मेरी तारीफ़ करी है, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। और दूसरा, एक मार्शल आर्ट के अंदर मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है शोतोकन कराटे इजिएस्ट वे टू गेट ब्लैक बेल्ट। इसने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं और 10 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। लेकिन आज जो यहाँ टाक साहब ने एक सम्मान दिया है, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।